आज के क्लास में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग हम लोग पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। अब सबसे पहले समझना है कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग होता क्या है। तो पार्टनर्स लोग समय समय पर जरूरत पड़ने पर अपने पार्टनरशिप फर्म से कुछ कुछ अमाउंट विथड्रॉ करते हैं, ड्राविंग करते हैं, उस पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग कहते हैं। अब एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। अब ये तीनों पर मंथ 2000 पर मंथ, ये भी ₹2000 पर मंथ और ये भी ₹2000 पर मंथ। ये बिजनेस से निकालता है और बिजनेस में इंटरेस्ट का रेट है ड्राविंग का @12%। पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड है इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग 12% की रेट से। तो अब इनको इंटरेस्ट कितने महीना का देना होगा और कितना देना होगा। तो देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब पार्टनर्स के ड्राविंग का डेट नहीं दिया रहता है कि पार्टनर ने कौन से डेट को पैसा विथड्रॉ किया है, तो ऐसी स्थिति में 6 मंथ का इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पैसा निकाल रहा है वो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, वो प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है और ये एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ये प्रत्येक मंथ के एंड में पैसा निकाल रहा है और ये एट द मिडिल ऑफ मंथ, ये मंथ के मिडिल में पैसा निकाल रहा है। तो अब तीनों एक ही अमाउंट निकाल रहे हैं। ठीक है, 2000 रुपया महीना निकाल रहे हैं, लेकिन तीनों का इंटरेस्ट अलग होगा। अब जैसे मान लीजिए हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए के लिए अगर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम करना चाहें, तो अब ए का टोटल ड्राविंग कितना हो गया। तो सबसे पहले यहाँ टोटल ड्राविंग आप लिख लीजिए। टोटल ड्राविंग कितना हो गया, तो 2000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 12 महीना का 24,000 रुपया ए का ड्राविंग हो गया। अब इनका इंटरेस्ट अगर आप निकालते हैं, तो अगर आप 24,000 इंटू अब 12% इंटरेस्ट है, आप इसको इस तरीके से निकालते हैं, 2 जीरो तो कट गया, अब 2880 आएगा। अगर इस तरीके से आप निकालते हैं, ये 100% रॉन्ग है, ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का डेट नहीं दिया कितने तारीख को वो पैसा निकाले हैं। दूसरी बात क्या है कि ये हर महीने पैसा निकाल रहा है 12 महीना, लेकिन बिगिनिंग ऑफ मंथ निकाल रहा है, महीने के शुरुआत में निकाल रहा है। आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति अब 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक होता है महीना में, कोई यहाँ पैसा निकाला, कोई यहाँ निकाला, तो दोनों के बीच में 30 दिन का डिफरेंस है ना, तो इसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इसको कम देना पड़ेगा। तो इसलिए ये एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा है, तो इसको कितने महीने का ब्याज देना होगा, इसके लिए अब जैसे 12 अब +1 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा, यानी कि जैसे 13 हो गया, 13/2 किया तो 6.5 मंथ का इसको इंटरेस्ट देना होगा। तो जो कैलकुलेशन आप किए थे इंटरेस्ट का 24,000 किए थे, इंटू यहाँ 12/100 किए थे, अब यहाँ 6.5 महीने का इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा। तो 6.5 महीना को ईयर बनाइएगा ना, तो 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ का 12 और यहाँ का 12 कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब आप इसको थोड़ा सा रफ कर लीजिए, तो 240 को 65 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 10 दू 12, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 दू 14। तो इसको मल्टीप्लाई करके अगर देखा, जहां पे एक पॉइंट भी था, ठीक है, तो 240 को मल्टीप्लाई करे थे हम लोग, तो 1560 रुपया आएगा। ठीक है, कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा 1560 रुपया। तो ये जो 1560 रुपया है ना, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग हुआ ए का। इसी तरह से अगर हम लोग बी का निकालते हैं, यहां लिखते हैं फॉर बी, तो बी के लिए निकालते हैं, तो बी का टोटल ड्राविंग कितना है आप देख लीजिए। जैसे ए का टोटल ड्राविंग आपने अभी कैलकुलेट किया कि ए 2000 रुपया पर मंथ निकाल रहा है, तो बी भी उसी तरह 2000 रुपया पर मंथ निकाल रहा है। तो बी साल भर में कितना निकाला, टोटल 24,000 रुपया निकाला।
तो अब बी का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो ये एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ये महीने के आखिरी में निकाल रहा है। तो यहां पर इसको कितने महीने का ब्याज लगेगा? तो यहाँ 12 में +1 किए थे ना, यहाँ 12 में -1 करेंगे हम लोग, तो यहाँ 11/2 हो जाएगा। यानी इसको 5.5 मंथ यानी 5.5 महीना का ही ब्याज भरना पड़ेगा। तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो 24,000 इंटू 12% है तो 12/100 तो होगा ही, लेकिन 5.5 महीना का ब्याज तो 5.5/12। इसको ईयर बनानी है, ये दोनों कट गया, ये 0 0 0 0 कट गया। अब यहां पर हम लोग 240 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 55 से। 5 शून्य 5 के 20, 5 दूनी 10 2 12, यही वाला अमाउंट आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 1320 रुपया, यहाँ पॉइंट भी था। तो आपका इस व्यक्ति का ब्याज 1320 रुपया हो गया। ठीक है, ये आपका ये आंसर हो गया, ये सही है। इसी तरह से सी का देखा जाए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग निकालना है, फॉर सी के लिए निकालना है। तो सी का भी टोटल ड्राइविंग कितना हो गया? सबसे पहले तो आप टोटल ड्राइविंग लीजिएगा, टोटल ड्राइविंग ऑफ सी। तो सी का टोटल ड्राइविंग कितना हो जाएगा? आप देखिए 2000 रुपया पर मंथ है, तो साल में 12 महीना होता है, तो 12 महीने में कितने निकाला है? 24,000 रुपया निकाला। लेकिन यहां पर लिखा है सी कब पैसा निकालना था? एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, महीना का बीच में निकालना, ना 1 तारीख को ना 30 तारीख को, 16 तारीख 15 तारीख को निकालना। तो इसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग निकालने के लिए यही 24,000 आप यहां लेंगे और इंटू अब 12% का इंटरेस्ट है, 12/100 करना ही करना है। अब इसका क्या कीजिएगा? देखिए 12 में यहां पर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 12 में एक प्लस किए थे और एंड ऑफ द मंथ में एक माइनस किए थे, लेकिन मिडिल ऑफ द मंथ में यहां पर 12 में ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे, ना प्लस होगा 1 ना माइनस होगा, तो 6 मंथ का ही इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा। तो 6/12 हो जाएगा। अब 2 जीरो हम यहाँ पर काट दिए, ये 12 कट गया, तो 6 शून्य 6 चौके 24, 6 दूनी 12 14, 1440 रुपया इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हो गया। अब इसी प्रश्न में देखिए पार्टनर लोग या तो मंथली पैसा निकालते, जैसे इस प्रश्न में क्या था? मंथली पैसा निकाल लेते। मंथली में कितना केस था कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, दूसरा केस क्या था? एंड ऑफ एवरी मंथ, और तीसरा केस क्या था? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। यही 3 केस था। तो अगर कोई पार्टनर मंथली पैसा ना निकाल करके अगर क्वार्टरली पैसा निकाले, क्वार्टरली का मतलब आप जानते हैं साल में 12 महीना होता है, तो 3-3 महीना में अगर पैसा निकालते हैं, 3 मंथ में 3 मंथ में 3 मंथ में 3 मंथ में, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टरली। 3 मंथ में निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्वार्टरली। तो साल में तिमाही मतलब क्वार्टरली कई बार आता है? 4 बार आता है। साल में क्वार्टरली कितना बार आता है? 4 बार आता है। तो अगर मान लीजिए क्वार्टरली का केस भी है, अब मान लीजिए कोई पार्टनर बिगिनिंग ऑफ द मंथ पैसा निकालता है, कोई एंड ऑफ मंथ पैसा निकालता है और कोई मिडिल ऑफ मंथ पैसा निकालता है, लेकिन क्वार्टरली निकालता है। सपोज मान लीजिए कि ए मान लीजिए कि जो है वो 10,000 रुपया निकालता है क्वार्टरली, लेकिन बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर निकालता है। तो अब इसका कैसे निकलेगा? तो देखिए साल में 12 महीना होता है, तो 12 में हम यहां पर याद है बिगिनिंग वाला में +1 करते थे ना, क्वार्टरली 3 महीना का होता है, तो यहां पर +3 और /2 करेंगे, यानी कि यहां पर हमको 15/2 करना होगा, तो 7.5 महीना का इसको इंटरेस्ट लगेगा। अब देखिए इसको कितना इंटरेस्ट लग जाएगा? तो 10,000 रुपया क्वार्टरली निकाल रहा है, तो इसका टोटल ड्राइविंग कितना हो गया? टोटल ड्राइविंग अब आपको बताते हैं टोटल ड्राइविंग कितना हो जाएगा। देखिए 10,000 रुपया इंटू 3-3 महीना में 10,000 निकालना है आदमी, तो 3-3 महीना में 10,000 निकालना, तो 4 बार निकालेगा, यानी कि कितना निकालेगा? 40,000 निकालेगा। तो 40,000 रुपए पर ए का इंटरेस्ट अगर वही 12% ही रखा जाए, तो कितना महीना का ब्याज इसको देना है? 7.5 महीना का इंटरेस्ट ये भरेगा। तो 12 तो कट गया, अब इसको काट दिया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 00 4 5 20 4 से 28 2 30, ठीक है, यहां पॉइंट है, यानी कि ये 3,000 रुपया का इंटरेस्ट भरेगा, ठीक है, ₹3,000। इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है बी के लिए भी यही सेम कहानी है। बी भी 10,000 रुपए क्वार्टरली निकाल रहा है, तो बी का भी टोटल ड्राइविंग कितना हो जाएगा?
40,000 रुपया 3 महीना में निकाल रहा है, तो 3 महीना में 40,000, फिर 3 महीना में 40,000, फिर 3 महीना में 40,000, फिर 3 महीना में 40,000, यानी कि ऐसा कई बार निकाल रहा है। तिमाही है तो 4 बार निकाल रहा है, तो टोटल ड्राविंग उसका कितना हो गया, 40,000 रुपए हो गए। अब इसका इंटरेस्ट कितना में निकलेगा, मान लीजिए ये इंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, इंड में निकाल रहा है, तो यहां पर 12 - 3 हो जाएगा। यहां +3 था ना, यहां -3 डिवाइडेड बाई 2, यानी 12 में 3 गया 9, 9/2, यानी कि इसको 4.5 महीना का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 40,000 रुपया का 12% और 4.5 महीना का, तो यहाँ पर हम लोग का 12 कट गया, ये जीरो के साथ कट गया, तो 0 0 4 5 20, 4 चौके 16, 2 18, 1800 रुपया। इसको 1800 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये कंपनी को, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस को 1800 रुपए का ब्याज भरेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम आते हैं, ये 4B था, ये एंड ऑफ द मंथ, यहां पर थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, और 4C जो है वो मिडिल ऑफ द मंथ पैसा निकालता है, मिडिल ऑफ मंथ नहीं, क्वार्टर, हर क्वार्टर का मिडिल में। तो इसका टोटल ड्राविंग कितना होगा, सपोज मान लीजिए भी 10,000 रुपया ही निकालता है क्वार्टरली, तो इसका भी टोटल ड्राविंग कितना हो जाएगा, 10,000 और इंटू 4 बार निकालता है साल में, तो 40,000 रुपये इसका ड्राविंग हो जाएगा। अब इंटरेस्ट इसका कैसे निकलेगा, तो इसमें क्या होगा कि मिडिल में क्या होता है, यहां 12 में +3 किए थे, ये क्या बोलते हैं बिगिनिंग में, और एंडिंग में माइनस किए थे 12, और इसमें 12 में ना प्लस होगा ना माइनस होगा, खाली डिवाइड, यानी इसको 6 मंथ का ही ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका इंटरेस्ट कितना निकलेगा, तो देखिए 40,000 रुपया है, इंटू 12% है, 12/100 और इंटू 6/12, तो अब ये 12 तो कट गया, अब इसका 2 0 कट गया, तो 6 चौके 2400 रुपया, यानी कि ये 2400 रुपया का इंटरेस्ट भरेगा। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग हो गया, ठीक है, एक चीज हो गया। दूसरी बात ये भी हो सकता है, आइए आपको बताते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई पार्टनर, कोई एक विशेष पार्टिकुलर कोई पार्टनर, सपोज मान लीजिए कि हम एक ही बात कर रहे हैं, तो अब हमारा जो प्रीवियस ईयर है, मान लीजिए कि इसका क्लोजिंग हम 31 मार्च 2022 को इसका क्लोजिंग हमारा है, इस डेट को, ठीक, यानी कि मेरा सेशन हो गया ये 2021-22 का। तो अब मान लीजिए कि ए का ड्राविंग है 2021 का, मान लीजिए कि ये नवंबर महीने की 16 तारीख को 10,000 रुपीज निकाला था, विथड्यू किया था, और दिसंबर महीने की 18 तारीख को ये 20,000 रुपए का ड्राविंग किया था, और मान लीजिए कि फरवरी महीने की 13 तारीख को इसने फिर 10,000 रुपए की ड्राविंग किया था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग का जो रेट है @12% पर एनम है, ठीक है, 12% पर एनम। इसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो इसको सिंपल तरीके से या प्रोडक्ट मेथड से किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहां पर एक चार्ट बना लेंगे, इसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। तो इस जगह पर हम लोग डेट ले लेंगे, डेट का कॉलम ले लेंगे, कौन कौन डेट को ये इन्होंने पैसा विथड्यू किया है। तो सबसे पहले यहां पर 2021 का, अब यहां जो फरवरी आया ये तो 2022 में ना आएगा, तो 2021 का नवंबर महीना में इन्होंने 16 तारीख को, और यहां पर अमाउंट का कॉलम बना दिए, इन्होंने 16 तारीख को 10,000 रुपए निकाला है। उसी तरह से नवंबर हो गया, दिसंबर महीने की 18 तारीख को इन्होंने 20,000 रुपए निकाला है, और फरवरी महीने की 13 तारीख को इन्होंने 10,000 रुपए निकाला है। अब देखिए यहां पर ये नंबर ऑफ मंथ के आधार पर नहीं है, नंबर ऑफ डेज के आधार पर, किसी एक पार्टिकुलर ए का बोल रहे हैं, फॉर ए। इसी तरह बी का भी हो सकता है, अलग अलग डेट पे अलग अलग ड्राविंग हो सकता है, 12वां महीना का हो सकता है। तो अब इसको ना डेज हम लोग निकालेंगे, डेज कितना दिन तक पैसा रखा। तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले समझना होगा कि हमको यहाँ पर जो मेरा क्लोजिंग है वो मार्च महीने की 31 तारीख तक जाना है, वर्ष 2022 तक के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। तो नवंबर 16 से लेकर के मार्च 31 तक कितना डेज होता है, इसको हमको देखना है।
तो आप जानते हैं नवंबर 30 दिन का महीना होता है, तो नवंबर महीना में 16 दिन बीत गया तो 14 दिन बचा। दिसंबर महीना किसी भी साल का 31 दिन का होता है, फिर जनवरी महीना 31 का होता है, फरवरी महीना 2021 में तो 28 दिन का था, ठीक है, और मार्च महीना तक हम लोग काम कर रहे हैं तो 31 दिन। तो कितना हो गया, 8 2 10 4 14 1 15 4 2 6 3 9 3 12 13 135 दिन का ब्याज लगेगा। तो इनका देखिए 10,000 रुपया था ना, 10,000 रुपया इंटू 12% का इंटरेस्ट था, 12/100 कर लेंगे, इंटू कितना डेज है, 135 डेज है, तो साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग करके यहां पर डेज कितना आया था हम लोग का, 135 डेज, यहां 135 डेज आपको लिख देना है, 135 डेज हो गया। अब यहां पर इंटरेस्ट आप लिख दीजिए। अब इसका इंटरेस्ट अभी कैलकुलेशन करके हम लोग चढ़ा लेंगे। इसी तरह से एक का तो हो गया, अभी हम यहाँ पर डॉट रखते हैं, चढ़ाएंगे। नवंबर का हो गया। अब आइए दिसंबर महीने की 18 तारीख को लोन लिया, दिसंबर 18 से मार्च 31 तक का हम लोग देखते हैं कितना दिन होता है ना। आइए देखते हैं, तो दिसंबर महीना कितना दिन का होता है, दिसंबर महीना 31 दिन का होता है, 18 दिन बीत चुका है, तो दिसंबर महीने में कितना डेज बचा हुआ है, तो दिसंबर में 13 डेज बचा हुआ है। फिर जनवरी महीना 31 दिन का होता है, और फरवरी महीना 2021 की बात कर रहे हैं तो 28 का होगा, और मार्च महीने का पूरा 31 दिन। तो 8 2 10 3 13 हासिल 1 4 2 6 3 9 1 10 103 दिन का ब्याज निकलेगा। तो अब ये कितना अमाउंट निकाला था, ये निकाला था 20,000 रुपया 12% के रेट से, और 103 डेज का, तो 103/365 याद रहे। अगर ईयर में निकालना है तो बाई में 12 होगा, और डेज में निकालना है तो 365 होगा। इसका भी हम लोग निकाल करके यहाँ पर हम लोग चढ़ा देंगे। ये कितना डेज आया था, 103 डेज। उसी तरह से मिस्टर ए ने फरवरी महीने में पैसा निकाला है। आइए देखते हैं, फरवरी महीने का 13 तारीख, तो फरवरी महीने की 13 तारीख से लेकर के और मार्च महीने की 31 तारीख तक हम लोग को जाना है, ठीक है। तो फरवरी महीना कितना दिन का महीना होता है, फरवरी महीना 28 2021 की बात कर रहे हैं, 28 का था, 28 में 13 दिन चला गया तो बच गया फरवरी में 15 दिन। मार्च महीना तो 31 दिन का होता ही होता है, और तो फरवरी और मार्च, हमको मार्च तक ही जाना था, तो कितना हो गया, अब जोड़ लीजिए, 5 1 6 और 3 1 4 46 दिन, तो 46 डेज का इंटरेस्ट निकलेगा। फरवरी 28 फरवरी 13 तारीख से लेकर और मार्च का कितना तारीख, 31 तारीख तक, तो 46 दिन का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो देखिए टोटल 20,000 रुपए इंटू 12/100 हो जाएगा, और इंटू 46/365। इसका भी हम लोग कैलकुलेशन अभी कर लेते हैं कितना आएगा, और उसको हम लोग यहाँ पर तीनों कैलकुलेशन को चढ़ा लेते हैं। अब आइए कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं इसका। तो देखिए ये कैलकुलेशन 10,000 रुपए का 12% 135 डेज का निकाले तो 443 रुपया 83 पैसा हुआ, तो ये 50 पैसा से ज्यादा, इसलिए इसको पूरा का पूरा 444 रुपया हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो रुपीज है ये इंटरेस्ट हो गया 444 रुपया। दूसरा कैलकुलेशन 20,000 रुपए का था 103 दिन का, तो इसका हम लोग का निकला 677 रुपया 26 पैसा। तो चूंकि इधर का अमाउंट 50 पैसे से कम है, इसको राउंड कर दे रहे हैं, इसको 677 रुपया ही मानते हैं। और तीसरा 46 दिन का इंटरेस्ट हमको 10,000 रुपए पे निकालना है, तो 10,000 रुपए पर 12% 46 दिन का इंटरेस्ट निकालना है, तो 151 रुपया 23 पैसा रहा है, इसको 151 रुपया ही मानते हैं। तो मिस्टर ए को उस साल 3 बार जो उन्होंने ड्राइविंग किया उनको कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो 7 4 11 1 12 हासिल 1 हो गया, 5 7 12 5 17 हासिल 1 हो गया, 5 और 11 1 12, टोटल उनको 1272 रुपया का उनको भरना पड़ेगा इंटरेस्ट। टोटल उन्होंने ड्राइविंग किया था 40,000 रुपए का, और टोटल इंटरेस्ट उनको इतना भरना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए मिस्टर बी का भी कोई डेट दिया हुआ है, ड्राइविंग दिया हुआ है, कब कब उन्होंने कितना निकाला है डेज में, तो ऐसे डेज में होगा तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग मंथ वाला भी देख लेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि महीने की पहली तारीख को कोई, अब मिस्टर बी महीने की पहली तारीख को निकाल रहे हैं, फिर एक बार मान लीजिए जून महीने की 30 डेट को निकाल रहे हैं, जुलाई महीने का 31 को निकाल रहे हैं, अगस्त महीना का 1 तारीख, तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल महीने का पहला और आखिरी डेट को निकाल रहे हैं। तो
यहां पर क्या हो जाएगा, कॉलम डेट का हो जाएगा, अमाउंट का हो जाएगा, यहाँ डेज की जगह नंबर ऑफ मंथ या पीरियड हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो आगे हम लोग इसको अभी देख लेते हैं थोड़ा देर में। अब ऐसा हो सकता है कि अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, अगर मान लीजिए कि पार्टनर कभी महीने की पहली तारीख को पैसा निकाल रहा है, कभी महीने की लास्ट डेट को निकाल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब यही क्वेश्चन है, एक शर्मा जी एक पार्टनर है किसी बिजनेस में, और 2022 का 31 मार्च ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने मई 1 को 12,000 निकाला, जुलाई 31 को 6,000 रुपया निकाला, सितंबर 30 को 9,000, नवंबर 30 को 12,000, फिर जनवरी और मार्च में भी उन्होंने निकाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग 9% पर एनम है, तो उनको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देखिए, अब आपका यहां पर एक टेबल बना लीजिए, आप उसका नाम रख दीजिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। अभी जो मेथड है ना, ये सिंपल मेथड से बता रहे हैं आपको, एक प्रोडक्ट मेथड भी है, वो भी हम लोग देख लेंगे अभी। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर जो हम लोग का डेट है, जिस डेट को हम लोग अमाउंट को विथड्रू कर रहे हैं उसको ले लेंगे, डेट का एक कॉलम बना लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर मई का 1 तारीख को, और यहाँ अमाउंट का कॉलम भी आपको बना लेना है, 12,000 रुपए निकाले हैं मई में। इसके बाद जुलाई महीने की 31 तारीख को आप 6,000 रुपए का ड्राविंग उन्होंने किया है, और सितंबर महीने की 30 तारीख को उन्होंने 9,000 रुपए का ड्राविंग किया है। फिर नवंबर महीने की 30 तारीख को उन्होंने 12,000 रुपए की ड्राविंग किया है। फिर इसके बाद जनवरी महीने की 1 तारीख को उन्होंने 8,000 रुपए की ड्राविंग किया है, और मार्च महीने की 31 को उन्होंने 7,000 निकाला है टोटल। ठीक है, तो मतलब पूरे ईयर में ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने इतना इतना अमाउंट निकाला है। कितना हो गया, 12 से 18, 18 और 9 27, 37, 39, 8, 47, 54, 54,000 उन्होंने टोटल निकाला है। ठीक, अब इसमें देखा जाए तो देखिए, यहां पर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, तो ऑन 31 मार्च 2022 तक का हम लोग देख रहे हैं। तब आप ही सोचिए कि मई में कोई पैसा निकाला है, तो आप जोड़ के देखिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना, 3 6 महीना, 3 9 महीना, 2 11 महीना। यानी कि यहां पर टाइम कितना लगा, जो उसने इंटरेस्ट पर पैसा लिया निकाला, तो उसको 11 महीने का ही टाइम तो लगा। अब जुलाई 31 तारीख है, तो जुलाई से मार्च तक जाइए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ हुआ। फिर सितंबर 30 है। हाँ, एक बात और ध्यान से देखिए, जुलाई यहाँ 9 नहीं होगा, 8 मंथ होगा, क्योंकि जुलाई का लास्ट डेट है, जुलाई तो खत्म हो गया, तो अगस्त से काउंट होगा। सितंबर भी खत्म है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ 6 मंथ होगा। नवंबर भी खत्म है क्योंकि 30 तारीख है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पर 4 मंथ होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ जनवरी है तो जनवरी लेंगे, फरवरी लेंगे, मार्च लेंगे, 3 मंथ हो गया। यहाँ मार्च 31 तारीख है, मार्च तक ही कैलकुलेशन हो रहा, 0 मंथ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। अब आप इंटरेस्ट निकालिए, देखिए इंटरेस्ट कैसे निकलेगा आपको बताते हैं। सबसे पहले एक काम कीजिए, आप यहां वर्किंग नोट का जगह बनाते हैं पहले। अब जैसे देखिए, ये 12,000 रुपया है, लिख दीजिए 12,000। अब इस पर इंटरेस्ट का परसेंटेज 9 है, तो 9/100 तो होगा ही होगा। अब यहाँ 11 महीना का इंटरेस्ट लेना आपको, तो 11/12 कर लीजिए आप, तो 2 जीरो तो आराम से कट गया। अब 12 से आप इसको काट लीजिए, कै बार में, 10 बार में, तो 10 9 90 और इंटू 11, तो 11 9 99, यानी यहाँ का इंटरेस्ट कितना हुआ, 990 हुआ। इसी तरह से आप इसका निकाल लीजिए, 6000 इंटू 9/100 इंटू
अब यहां कितना है 8/12, तो 0 0 0 0, इसको काट लिए। अब यहां 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 4 4 दूना 8, तो 3 दूनी 6 6 36, यानी कि 360 रुपया। तो यहाँ का इंटरेस्ट कितना हुआ 360 रुपया। इसी तरह से सभी इंटरेस्ट को आप निकाल लीजिएगा, तो आगे यहां पर आएगा 405 रुपया का इंटरेस्ट, यहाँ का भी इंटरेस्ट आपका 360 रुपया आएगा, यहाँ का इंटरेस्ट 180 आएगा, यहाँ का 0 आएगा। अब टोटल इस तरीके से निकाल के कैलकुलेट करके जब आप जोड़िएगा, जोड़ के देखिएगा, तो आपका 2295 रुपए का टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, या एक और मेथड हो सकता है इसमें। वो मेथड क्या हो सकता है आपको बताते हैं। ये इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन, ये लास्ट वाला इसको हटा दीजिए आप, इसका मेथड का नाम चेंज कर देंगे, उसको मेथड का नाम हो जाएगा प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो यहां पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, और ब्रैकेट में यहां पर लिख देंगे मेथड का नाम प्रोडक्ट मेथड। ये तो सिंपल मेथड था, अब इसका नाम प्रोडक्ट मेथड क्यों पड़ा, आइए आपको बताते हैं। यहां क्या करना है कि जो नंबर ऑफ मंथ है और जो अमाउंट है उसको प्रोडक्ट कर लीजिए, गुना कर लीजिए आप, इसीलिए इसका नाम प्रोडक्ट मेथड रखा गया है, ठीक है। तो अब 12,000 और 11 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 0 तो हो ही गया ही, 11 दूनी 22, 11 के 11 और 2 13, 1,32,000 आ गया, 6 8 48,000 आ गया, 9 6 54,000, 54,000 आ गया, 12 चौक 48, 48,000 हो गया, यहाँ 24,000 हो गया, और यहाँ 0 हो गया। अब इसको प्लस करना है आपको, 0 0 0, 3 0 तो आ ही जाएगा, 8 2 10, 4 14, 4 18, 8 26, हासिल हो गया 2 2 4 4 8, 5 13, 17 और 3 20, 1 1 2 20, 2 1 3। तो आप इसको टोटल करेंगे ना, तो 3,06,000 रुपया आ गया। अब इसका इंटरेस्ट जब आप निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग के लिए जब इसका इंटरेस्ट आप निकालेंगे ना, तो आपको क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट है इसको ले लीजिए आप। प्रोडक्ट लेने के बाद इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो 9/100 कर लीजिए। अब यहां पर आपको सिर्फ 1/12 करना है। अब आप कहेंगे 1/12 क्यों किए, क्योंकि देखिए मंथ से पहले ही हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं सभी को, तो अब मंथ से मल्टीप्लाई करने के बाद ही अमाउंट आया, और इसका टोटल लिए है ना, तो ये मंथ वाला खत्म हो गया काम, अब खाली नीचे 12 से डिवाइड वाला काम होगा। तो अब इसको आप इसको काट दीजिए, तो यहां पर 3 3 9 और ये 3 चौके 12, अब कितना हो गया 3 0 0, 3 6 18, 3 3 9, देखिए आराम से आ गया। अब नीचे में कितना है 4, तो 4 दूनी 8, क्या बचा 1 11, फिर 4 दूनी 8, 3 बचा 38, 4 9 36, 4 5 20। देखिए यही आंसर आया था 2295 रुपया। तो इसको प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। तो यही इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग में यही चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसके पहले क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़े, उसके पहले के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कैपिटल फिक्स होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसमें कैसे करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाएंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम लोगों ने दूसरा पार्ट में पढ़ा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का दूसरा पार्ट में पढ़ा, और आज तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, डिफरेंट टाइप का। तो इसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिए आप।